तो भाईजान 1000 किलोमीटर चल गई है, जिसका मुझे बड़ा इंतज़ार था। 28 अगस्त से लेके आज 10 अक्टूबर है, यानी कि आप हिसाब लगा लें 1 महीना हो गया। लेकिन मैं इसको 1000 तक की शिद्दत जो है वो मेरी। अब मैं आप लोगों को इसकी पहली ट्यूनिंग दिखाऊंगा। कल जाऊंगा मैं ज़ुबैर ऑटो से इसकी पहली ट्यूनिंग करवाने, और पहली ट्यूनिंग के बाद मैं आपको इसकी फ्यूल एवरेज वगैरह सारी चीज़ें बता दूंगा कि क्या फ्यूल एवरेज है, पहली ट्यूनिंग के बाद क्या इस बाइक में चेंज आई है। तो ये है एसेसरीज जो आप एडिशनल एसेसरीज लगवा सकते हैं CG 150 में। ऊपर तो ठीक है। जब ऊपर तक फ्यूल डलवाया तो वो हाई ऑक्टेन था, हाँ, तो अक्सर वो ओवरफ्लो होता रहा। ऐसी है। ओवरफ्लो होने से एक तो लैकर भी खराब हुआ टैंक, टंकी का। और साइड से जो स्टिकर था वो जो येलो कलर की पट्टी है हाँ हाँ। वो भी खराब हो गई। तो ये क्लेम करके दे रहे हैं होंडा वाले? फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लेम करके दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो भाईजान मुझे भी बहुत इंतज़ार था आप ही की तरह कि मैं इसकी वीडियो अगली बड़ी डालूं। लेकिन मसला ये था कि मैं चाह रहा था कि एक दफ़ा इसकी मैं ट्यूनिंग करवा लूँ। ये 1000 चल जाए, बल्कि ये ज़्यादा ही चल गई है। तो अब मैं इसकी ट्यूनिंग करवाने जा रहा हूँ, और मैं जाऊँगा, ये ऑथेंटिक है ज़ुबैर ऑटोज़ वाले उन लोगों के पास। इसकी पहली ट्यूनिंग है। इसकी पहली ट्यूनिंग के बाद मैं आपको इसकी फ्यूल एवरेज और पहली ट्यूनिंग के बाद इस बाइक में क्या चेंज आती है वो सब डिटेल में बताऊंगा। और इस वीडियो के बाद आपको मेरे ख्याल से इतना पता चल जाएगा कि क्या ये बाइक लेनी चाहिए, क्या ये वर्थ इट है या नहीं है। मेरे लिए है, क्योंकि मैंने इस पे पैसे खर्च दिए हुए हैं। तो मुझे तो ये हर हाल में अब कबूल है। लेकिन अगर आप लोग लेने का सोच रहे हैं तो क्या इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या ये एक वाइज डिसीजन है, ये मैं आपको बताता हूँ ट्यूनिंग की तरफ इसकी। और तो भाईजान मैं ज़ुबैर ऑटोज़ पे पहुंचा हूँ। तो यहाँ पे तो बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है भाईजान, इतनी बाइक है और ये सारे यहाँ पे ट्यूनिंग कर रहे हैं। यहाँ पे 150 भी आई हुई है मेरी जैसी एक और यहाँ पे भाईजान रश लगा हुआ है। मेरी बारी कब आती है ये तो खैर अब भाई बताएंगे। और देखें यहाँ पे काम देखें इनका माशाल्लाह। और वैसे इनकी ट्यूनिंग वगैरह सारी अच्छी है। तो मैं तो ज़्यादातर कोशिश यही करता हूँ कि मैं इन्हीं से ट्यूनिंग करवाया करूँ। पहले मैं जाता था इनकी यतीम खाने वाली ब्रांच में, और अभी इनकी नई जोहर टाउन में खुली है। सर घंटे से पहली बार यार 1 घंटा लगेगा। मैंने दूसरे वर्कशॉप से अपने ना 2 मैकेनिक और लिया। यतीम खाने वाली है, मुझे पता है। ओके, मैं आ गया। बाइक को जो है वो वेटिंग कार्ड लग गया है। तो अब तब तक अंदर जाके हम आपको चेक करवाते हैं इसकी एडिशनल चीज़ें, और हम इस बाइक में क्या ऐड करते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलो चलते हैं। तो ये है एसेसरीज जो आप एडिशनल एसेसरीज लगवा सकते हैं CG 150 में। अपनी अपनी तरह से नहीं करी जा, अपनी तरह से नहीं करता था। जब मैं नहीं करूंगा तब नहीं होगा। यही है बॉस। पावे 2 लाख देना, पावे 2 लाख देना। क्या प्राइजेस हैं इसकी एसेसरीज की? मैं इसकी जो मरगार्ड वगैरह है उसका बताइए। कलर पे डिपेंड है। ग्रीन 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 है, ये बैग 3600 का और फ्रंट 3400 का। और ये जो है गार्ड, ये क्रैश कार्ड की अभी तक प्राइस नहीं आई। अभी नहीं आई। हाँ, क्रैश कार्ड तो वैसे भी मिल जाएगा, मार्केट से मिल जाएगा। लेकिन ये ग्रीन के साथ सूट नहीं करेगा ये वाला साइड। जो साइड्स अगर ग्रीन के साथ आए वो कितने के होंगे? 500 हाँ। 2450 का है स्टिकर विद स्टिकर। और हैंडल सेम ही है या फर्क है? सेम सेम कलर डिफरेंस। कितने का हैंडल? हैंडल है 1200 का, और पिछली जो ये हैंडल से हैंडल 1200। और ये जो इसका मगार्ड है 1800 का। यानी कि इसका पीछे कैरियल ये साथ रख के आइडिया होगा कि किस तरह का लगेगा ग्रीन पे। यार ये एक्सेसरीज हैं एडिशनल जो आप ऐड कर सकते हैं अपनी बाइक पे लेने के बाद, इसके बाद। और नहीं है अच्छे रखे हैं। मैंने देखा सीट की प्राइस में सीट उसके साथ ब्लैक ही लगानी है। हाँ, वो कॉफी ब्राउन ना हो। वो कॉफी ब्राउन नहीं लगानी, टापा ब्लैक लगाना है। ये सिल्वर लगाना है। सर 50 की एडिशनल चीजें जो आप लोग ऐड कर सकते हैं। अगर प्राइजेस की बात की जाए तो अगर आपने रेम में इस तरह चेंज करना है, जो ओरिजिनल आता है वो ये आता है। ये अगर आप करेंगे तो 17,000 रुपए का है। ये एक 3400 रुपए का है। इसके बाद ये कितने का? ये कितने का शौक? शॉर्ट सेट भाई, ये बूट्स एक्स्ट्रा ये कितने की मिलेंगे? 1100 रुपए का सेट है। सेट है पेयर। यार ये करवा लेते हैं, बाइक में अच्छे लगते हैं ये। ये वाले ऐड करवाते हैं। और ये है 1200 का।
हैंडल, और ये 1800 का। ये वो एडिशनल चीजें हैं जो आप चेंज कर सकते हैं बाइक में। ये देखें ग्रीन के मर्गार्ड्स चेक करें, तो ये सारी चीजें जो है एडिशनल। अब हम अपनी बाइक में कौन सी एडिशनल चीजें लगवाने लगे हैं वो मैं सोच रहा हूँ, एक ये और एक ये दोनों करवाते हैं। और इसके ग्रीन 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 किन के पास है? मेरे पास है। तीनों कस्टमर नहीं, इसलिए मैंने तीनों मंगाया। ये चेक इस तो स्टिकर करें, नहीं लगा हुआ। ये तो देख लिया ग्रीन चेक ये उस साइड का है ना। एक वीडियो में भी देखा है ना, ये अच्छे लगते हैं। ये कितने का पेयर है ग्रीन का? ये मेरे पास 4900 का पेयर है। सिंगल 2400 का स्पीकर के साथ 2400 का खाली सिंगल है, यानी एक लगवा लेते हैं एक दूसरा लेने देते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये क्या क्वालिटी सेम है इसकी और इसकी? एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? बाइक अच्छी है यार? ये जो लोग कमेंट कर रहे हैं यार फजूल बाइक है ले ली है, नहीं अच्छी बाइक है ना? 1800-1900 किलोमीटर चला ली है, मजा आया आपको? सिटी भी चलाई है, आउट ऑफ सिटी भी गए हैं? नारवाल से सियालकोट। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका आउट ऑफ सिटी का? अच्छा रहा, ऊपर तो ठीक है। जब ऊपर तक फ्यूल डलवाया तो वो हाई ऑक्टेन था, हाँ तो अक्सर वो ओवरफ्लो होता रहा। ऐसी है ओवरफ्लो होने से एक तो लैकर भी खराब हुआ टैंक, टैंकी का, और साइड से जो स्टिकर था वो जो येलो कलर की पट्टी है हाँ हाँ। वो भी खराब हो गई। तो ये क्लेम करके दे रहे हैं होंडा वाले? जी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लेम करके दे रहे हैं जी। तो भाईजान ये देखें यहाँ पे CB 150 भी मौजूद है, नो डाउट अच्छी बाइक है, लेकिन इसका पिछला टायर इतना छोटा नहीं होना चाहिए था। बाइक बहुत प्यारी है, खूबसूरत है सारी चीजें। और ये इसका भी जो मीटर है वो CG 150 वाला ही है, लेकिन इसके मीटर जो है उससे थोड़ा एडवांस है। ये देखें, इसकी ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बंद हो जाती है। और जो CG 150 है उसकी ये चीज़ बंद नहीं होती, जिसकी वजह से जो मेरी अपनी भी चाबी वाला जो हाल है वो बड़ा ख़राब हो गया। वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ, अब ये वापस खुल नहीं रही। ये तो अब हमारी बाइक्स की बारी आ गई है। CG 150 यहाँ लगेगी, तो अब देखते हैं। तो ये है जी पहली बाइक हमारी यहाँ पे आई हुई थी, रेड वाली, वो ट्यूनिंग के लिए रेडी है। उसके बाद थी मेरी है, और इसके बाद ये बाइक ही क्यों में है। तो देखते हैं भाई, आज बारी आ जाए सही से तो हम बाइक की ट्यूनिंग की वीडियो भी बना के आपको दिखा सकते हैं कि इसकी ट्यूनिंग कैसी है, कैसे होती है कैसे नहीं। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम आपको अपनी बाइक ही दिखाएं। और ये हो गई तो नीचे क्यों जा रही है? फ्यूल टैंक क्यों उतारना? ट्यूनिंग के लिए फ्यूल टैंक भी उतरेगा? इसका फ्यूल टैंक भी उतारना पड़ता है। लो जी, ये नई चीज है कि जी अगर इसकी आपने ट्यूनिंग करवानी है तो इसमें पेट्रोल का क्या करोगे? फ्यूल टैंक में कुछ भी नहीं होगा। लो जी, इसको बिल्कुल नंगा कर दिया ऊपर से इसकी ट्यूनिंग के लिए। हाँ अच्छा, मतलब बिल्कुल ही उड़ा दिए यार। जी तो मेरी बाइक की एक साइड उतर गई है, और इसका भी यही हाल होना है जो उसका हुआ है। तो अब देखते हैं कि क्या नाम है, इसकी जो टैंकी उतरेगी और फिर सीट उतरेगी, उसके बाद इसके यहाँ से टैपर टाइट होंगे। तो ये पहला एक्सपीरियंस है मेरा भी, और देखते हैं कि ट्यूनिंग किस तरह से होती है इसकी, और इसके क्या क्या मामला आता है, इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो फिक्स होती हैं। ये देखें अंदर से इसकी जो ऊपर से केन है वो ये है सारी, जहाँ जो हमें टैफर्ड कहते हैं, जिनके पास 125 उन्हें तो पता होगा। लेकिन ये क्या वजन ये ये 125 की नहीं होती यहाँ पे, है ना? नहीं केम होती है, केन होती है, 125 की नहीं होती भाई। तो मुझे पता है 125 की नहीं होती। मैं आपको मजे की चीज दिखाता हूँ। सर ये एयर फिल्टर है इसका, ये कैसे चेंज होता है? नहीं जैसे इसको चेंज करवाना हो तो 10,000 के बाद चेंज होगा। तो ये हवा मरवानी हो तो जरूरत ही नहीं है इसको, यानी इसके लिए भी टैंकी उतारनी पड़ेगी या सीट उतारनी पड़ेगी खाली? लेकिन ये इसका एयर फिल्टर लगा हुआ है, साफ है, ये इसको फिल्टर है। और ये सीट उतारेंगे तो फिर चेंज होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ 10,000 फिर है, उसके बाद इसकी जरूरत पड़ेगी कि इसको आपने चेंज करवाना है। अच्छा जी, तो यहाँ गई हुई थी लाइट आ गई है, और इसका एम्बियंस चेक करें, लाइट आ गई है। और ये हमारी बाइक की ट्यूनिंग भी हो गई है, पहली ट्यूनिंग हमारी बाइक की अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। और इसके बाद देखते हैं कि इस पे क्या फर्क पड़ा है, क्या बना है इसका, क्या नहीं की हो गई है। अभी से निकालते हैं और जान छुड़वाएं अपनी यहाँ से। ये जी आ गई है।
जी तो पूरा एक दिन हो गया हमें इसकी ट्यूनिंग करवाए हुए बाइक की। और अगर मैं बात करूं तो वैसे तो हम 125 की ये चीज़ खुलवाते हैं, इसमें ऑयल डलवाते हैं तो ये ज़रा स्मूथ हो जाती है। शायद मेरे के ज़हन में नहीं रहा, मैंने ये कहता कि यार इसको ओपन करके भी इसमें ऑयलिंग कर दो, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बावजूद अगर बात कीजिए बाइक की तो बड़ी स्मूथ हुई है। और आपको पता है